गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेव। आज हम लोग फिर जुडिशरी क्लासेस के सब्जेक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। पिछले क्लास में हम लोग सेक्शंस 4 को स्टडी किए थे, 4 को देखे थे कि क्या है, कैसे है। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, इसको हम लोग बढ़िया से कवर करने की कोशिश की थी। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे व्यूअर्स का जो है क्वेश्चन है कि अगली क्लास में या उसके पहले में सेक्शंस 4, 6, 7, 8 का डिस्कशन हुआ था, लेकिन सेक्शंस 5 में डिस्कशंस नहीं हुआ। तो इस ग्रीवांस को जो है एड्रेस करते हुए सेक्शंस 5 को आज हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन 5 क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। एक्चुअली इसको हम लोग ये छोड़ दिए थे कि कॉन्ट्रैक्ट आप सब पढ़े हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो सबसे पहले आपको प्रपोजल होता है, प्रपोजल का एक्सेप्टेंस होता है। अगर एक्सेप्ट हो गया, टर्म एंड कंडीशंस क्लियर है, तो फिर उस जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप सब जाने होंगे कि प्रॉमिस क्या होता है, ठीक है, और फिर जो है आपको ऑफर क्या होता है, ऑफर का एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो इन सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग इसको ओवरलुक करके आगे बढ़े थे। लेकिन आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड इसको देख लेते हैं। बेरेट क्या कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल goods for a price and the acceptance of such offer. The contract may provide for the immediate delivery of goods or immediate payment of the price or both, or for delivery or payment by installment, or that the delivery or payment or both shall be postponed. तो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर हम लेमन के लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये पाएंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर। कोई एक ऑफर देगा टू बाय और सेल, खरीदने या बेचने के लिए। क्या चीज? गुड्स। चूंकि हम सेल ऑफ गुड्स है, यहाँ हम लोग प्रॉपर्टी नहीं। तो पहले ही हम लोग जो है डिस्कस किए थे कि गुड्स में जो आपको मूवेबल जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको जो है एक्सक्लूड है, वो नहीं है। गुड्स में ओनली द मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर ए प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। तो किसी गुड्स को खरीदने के जो ऑफर है उसको एक्सेप्टेंस करेंगे, खरीदने या बेचने का, कोई प्राइस में, कुछ प्राइस में। द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी, और ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएट डिलीवरी का प्रोवाइड करेंगे ऑफ गुड्स और इमीडिएट पेमेंट, और ये तुरंत पेमेंट हो जाएगा, या फिर क्या है पेमेंट बाद में होगा, या फिर जो है डिलीवरी भी बाद में हो सकता है। पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट में हो सकता है, और दैट द डिलीवरी और पेमेंट और बोथ शैल बी पोस्टपोन, या आपका डिलीवरी भी या पेमेंट भी पोस्टपोन भी हो सकता है, यानी बाद में, यानी फ्यूचर में भी हो सकता है। तो ये था यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड में हम लोग दोनों चीज देख लिए। एक क्या कहते हैं, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, दोनों चीज आ गया इसमें। दूसरा जो सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स मे बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड ऑफ माउथ, or partly in writing or partly by word of mouth, or may be implied from conduct of the parties. तो यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट जो है कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग, राइटिंग में होगा, और बाय वर्ड ऑफ माउथ, या वर्ड ऑफ माउथ होगा,
और पार्टली इन राइटिंग, कुछ राइटिंग में या कुछ वर्ड ऑफ माउथ में, और मे बी इम्प्लाइड, ये इम्प्लाइड भी हो सकता है फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के कंडक्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेक्शन 5। सेक्शन 6 को हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, लेकिन बैरक की लैंग्वेज को नहीं हम लोग देखे थे, हम लोग एग्जाम्पल के साथ उसको स्टडी किए थे। ताइए हम लोग देखते हैं सेक्शन 6, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, यहां पे देखिए एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। तो एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स में हम लोग देखेंगे, तो एग्जिस्टिंग गुड्स जो है को हम लोग स्टडी किए थे कि देयर आर 3 टाइप ऑफ द एग्जिस्टिंग गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, अनसर्टेन गुड्स एंड असर्टेन गुड्स। और फ्यूचर गुड्स को हम लोग अलग से पढ़े थे, अनकॉन्टिजेंट गुड्स को। तो आइए हम लोग सेक्शन 6 में की बैरक की लैंग्वेज को देखते हैं। द गुड्स व्हिच फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल may be either existing goods owned or proposed by the seller or future goods. There may be contract for the sale of goods, the acquisitions of which by the seller depends upon the contingency, which may or may not happen, whereby contract of sales the seller purports to effect a present sale of future goods, the contract operates as an agreement to sell the goods. तो फ्रेंड्स एग्जिस्टिंग गुड्स में हम लोग 3 भाग में बांटे थे, स्पेसिफिक गुड्स, अनसर्टेन गुड्स, अनसर्टेन गुड्स। जैसे बोले थे कि हमको यही वाला कार चाहिए, तो दैट इज द स्पेसिफिक गुड। अनसर्टेन गुड्स में कहते हैं कि हमारी कोई बल्क में जो गुड्स है, उस बल्क में गुड्स हम कौन सा लेना चाहते हैं अभी क्लैरिटी नहीं है। जब ये क्लैरिटी नहीं है, बल्क में गुड्स है, इस बल्क गुड्स को हम लोग कहेंगे अनसर्टेन गुड्स। इसी बल्क में गुड्स से 50 बोरा आलू में से जब हम 10 केजी आलू अलग कर लिए, चुन लिए और कह रहे कि ये वाला हमको दे दीजिए, दैट इज असर्टेन गुड्स, क्योंकि उस बल्क में से असर्टेन हो गया। तो इतना तो हम लोग पढ़ चुके थे। फिर एक बार हम लोग बैरक्स की लैंग्वेज को देखते हैं। द गुड्स व्हिच फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स मे बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स ओन्ड और proposed by the seller or future goods. There may be contract for the sale of goods, the acquisitions of which by the seller depends upon the contingency, which may or may not happen, whereby a contract of sales the seller purports to effect the present sale of future goods, the contract operates as an agreement to sell the goods. तो ये था हमारा सेक्शन 6। अब आते हैं आगे सेक्शन 7, गुड्स फिनिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि इसको आप लोग थोड़ा लैंग्वेज पढ़ने के पहले देख लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल के साथ या समझने की कोशिश करते हैं। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मेक होने के पहले, कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले गुड्स को कुछ पेरिशिंग करने की जरूरत है। तो वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ गुड्स विदाउट द knowledge of the seller have at the time when the contract was made perished or become damaged as no longer to answer to their descriptions in the contract. काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कह रहा है कि गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड, स्पेसिफिक गुड्स का, कि हमको यही वाला कार चाहिए, यही वाला कार चाहिए, दैट इज द स्पेसिफिक गुड्स। अब क्या हो रहा है, वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज void if the goods without the knowledge of the seller have at the time when the contract was made perished or become so damaged as no longer to answer the descriptions in the contract. ये वाला पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट।
चूंकि हमको यही वाला कार चाहिए, अब कब चाहिए, मान लीजिए कि हमको बोला कि ठीक है आपको फलाना डेट पर डिलीवरी देना, लेकिन क्या हुआ कि परचेजर के नॉलेज के बिना इसमें ये जो है स्पेसिफिक गुड्स में आपका डैमेज हो गया, ठीक है ना, फिनिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो अब क्या है, इसमें कोई परिवर्तन कर दिया गया, इसका कलर हम बोले थे ये वाला कलर चाहिए, लेकिन वो कह रहे कि नहीं ये वाला कलर कोई और लेके गया, आपको लाल वाला कलर मिलेगा। सेम चीज है लेकिन कलर चेंज है, तो नो, यहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग गुड्स में स्पेसिफिक गुड्स मींस स्पेसिफिक, हमने जो कहा यही वाला चाहिए, हमने जो स्टिक से दिखाया यही वाला चाहिए, तो हमको वही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। अगर वो उनकी मजबूरी है नहीं दिया, तो ऐसे सिचुएशंस में एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। Where there is a contract for the sale of a specific goods, the contract is void if the goods without the knowledge of the seller had at the time when the contract was made perished or become so damaged as no longer to answer their description in the contract। आइए हम लोग आगे सेक्शन 8 में, गुड्स फिनिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट ऑफ सेल। हमें गुड्स में कोई परिवर्तन, मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस आ गया, कब, फिनिशिंग बिफोर सेल, सेल के पहले, बट आफ्टर एग्रीमेंट ऑफ सेल। हमको एग्रीमेंट ऑफ सेल हो गया है, हम पहले ही एग्रीमेंट कर लिए थे कि भाई हम फलाना डेट को 1 महीना के बाद इस माल को लेंगे, हाँ, तो एग्रीमेंट हो गया, लेकिन उसके बीच, इस 1 महीना के बीच में जो है चेंजेस आ गया, तो कह रहा है क्या, गुड्स फिनिशिंग बिफोर sell but after agreement to sell, where there is an agreement to sell a specific goods and subsequently the goods without any fault or the part of the seller or buyer perish or become so damaged as no longer to answer to their descriptions in the agreement before the risk pays to the buyer, the agreement is thereby अवॉइडेड। तो ऐसे एग्रीमेंट को, एग्रीमेंट्स बिकम्स वॉइड, यहां पे भी एग्रीमेंट्स बिकम वॉइड होगा। वेरी क्लियर। तो गुड्स फिनिशिंग बिफोर सेल बट एग्रीमेंट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड subsequently the goods without any fault on the part of the seller or buyer perish or become so damaged as no longer to answer to their description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided, that is the agreement becomes void। तो फ्रेंड्स ये था सेक्शन 8। हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जिसमें हम लोग को डिस्कस करना चाहिए, वो दैट इज द प्राइस। प्राइस मींस मनी कंसीडरेशंस फॉर सेल ऑफ गुड्स। हम लोग पिछले क्लास में वे जो है हम लोग डिस्कस किए थे, बटर सिस्टम इज नॉट अलाउ। प्राइस में बटर सिस्टम, हमने मनी के बदले मनी नहीं होगा, हम लोग चावल के बदले गेहूं, बटर सिस्टम, यहां वो चीज जो है कंसेप्ट नहीं आएगा। प्राइस में कोई भी चीज का अगर हमारी एक गुड्स है, इस गुड्स का क्या प्राइस होगा, ये मॉनेटरी वैल्यू पे होगा, समझे ना। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास जो कुछ भी जो है, ये 50 केजी बोरा का एक बोरा गेहूं है, इस गेहूं का वैल्यूएशन आप कराएंगे कि भाई ये 50 केजी गेहूं का प्राइस जो होगा 40 केजी चावल के बराबर, तो ये नहीं हो सकता। इस तरह का प्राइस कंसिडरेशन जो है हमारे गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं चलेगा। यहां पे क्या है, प्राइस मींस मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स, मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि असर्टेन ऑफ प्राइस का हम लोग असर्टेन करेंगे, और जिसको हम लोग सेक्शन 9 ऑफ सेल ऑफ गुड्स में देखेंगे। सेक्शन 9 ऑफ सेल ऑफ गुड्स
इसमें कह रहा है कि ascertainment of price, the price in a contract of sales may be fixed by the contract or may be left to be fixed in manner thereby agreed or may be determined by the course of dealing between the parties. Friends, ascertainment of price, the price in a contract of sale may be fixed, इसको fixed किया जा सकता है कैसे? The contract or may be left to be fixed in manner thereby agreed or may be determined by the course of dealing between the parties, where the price is not determined in accordance with the foregoing provisions, the buyer shall pay the seller a reasonable price. What is a reasonable price? Is a question of fact dependent on the circumstances of each particular case. Where the price is not determined in accordance with the foregoing provisions, the buyer shall pay the seller a reasonable price. What is a reasonable price? Is a question of fact depend on the circumstances of each particular case. तो फ्रेंड्स, ये था आज का हम लोग का क्लास। फिर हम लोग अगला वीडियो में इसी सेल ऑफ गुड्स एक्ट्स को लेके हुए आगे की सेक्शंस को पढ़ेंगे। सेक्शन 10, 11, 12 देखेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में।